देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने कैसे हुए चकनाचूर। ऐसा क्या हुआ कि देश को एक करने के उनके प्रयास को कर दिया गया विफल। क्या देश को जोड़ने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75 वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की अपील की थी, तो फिर आजादी की सालगिरह के दिन ही किसने कर दिया माहौल खराब। गुजरात दंगों के सबसे विभत्स प्रकरण के आरोपियों को किसने किया रिहा। आप देख रहे हैं आजाद बोर्ड और इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे गुजरात से लेकर कर्नाटक तक देश का माहौल खराब कर दिया गया। आजादी की वर्षगांठ 15 अगस्त को देश भर की जेलों से सजायाफ्ता कैदियों को आजाद किया जाना मतलब उनके अच्छे व्यवहार के चलते उनकी सजा को माफ करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो और वह भी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में तिरंगा अभियान की अपील कर रहे हों, लाल किले से देश को संदेश दे रहे हों, महिलाओं की अस्मिता की बात कर रहे हों, तब आखिर उनके इस नेक कार्य में किसने व्यवधान डाल दिया। गुजरात दंगों के सबसे विभत्स प्रकरण के आरोपियों को किसने रिहा करने का फैसला ले लिया। इतना ही नहीं, कैद से आजाद होने पर आजादी का जश्न मनाते हुए मिठाई भी बांटी गई। जी हाँ, गुजरात की वह काली रात साल 2002 तारीख 3 मार्च गुजरात के रुद्रकांड के बाद दंगाइयों ने दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रणधीरपुर गांव में बिल्किस बानो के परिवार पर हमला किया था। बिल्किस बानो जो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी, बावजूद इसके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनके परिवार के 7 सदस्यों की दंगाइयों ने निर्मम हत्या कर दी। एक 3 साल की मासूम तो अब तक लापता है, मतलब वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान 2002 में हुए गैंगरेप मामले में पीड़ित बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी एवं घर देने के आदेश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मिटाने के लिए उस समय के IPS RS भगोरा को 2 पद डिमोट करना मतलब वर्तमान पद से 2 पायदान नीचे करने की राज्य सरकार से सिफारिश भी की थी, जो राज्य सरकार द्वारा जो मान भी ली गई थी। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने 4 मई 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 218 अपनी ड्यूटी का निर्वहन न करने और धारा 201 सबूतों से छेड़छाड़ करने के तहत 5 पुलिसकर्मियों को और 2 डॉक्टरों को दोषी ठहराया था। बिल्किस बानो प्रकरण की सुनवाई मुंबई CBI की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में 21 जनवरी 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पहले यह जान लीजिए कि केंद्र के किस आदेश से बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहाई मिली और किस आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। नियम सजा पाने वालों की आजादी के दिन रिहाई के लिए क्या बनाए गए हैं। 2 महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई के लिए एक नीति बनाई थी, जिसमें सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए थे कि यह स्पष्ट भी कर दिया गया था कि बलात्कार के दोषियों को इस नीति के तहत रिहाई नहीं मिलेगी। लेकिन बिल्किस बानो के मामले में ऐसा नहीं हुआ, मतलब केंद्र के आदेश को गुजरात सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब देने के लिए गुजरात सरकार के पास अपनी क्षमा नीति की दलील के अलावा और कुछ नहीं है। केंद्र के दिशा निर्देशों को ठुकराने की ताकत उसे किसने दी, यह भी सवाल है। अब जान लेते हैं कि संविधान का आर्टिकल 161 क्या कहता है। जिस किसी व्यक्ति को किसी मामले में दोषी पाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति, तो उस राज्य की रिमिशन पॉलिसी के तहत सजा माफी के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है उन पर आर्टिकल 161 लागू नहीं होता, लिहाजा इन दोषियों को गुजरात सरकार की रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा किया गया, मतलब संविधान के दायरे में रहेगा। रिमिशन पॉलिसी के तहत ही CRPC की धारा 432 के तहत दोषी को सजा में छूट भी दी जा सकती है। सजा में छूट के लिए दोषी को खुद ही आवेदन भी करना होता है, यानी राज्य सरकार अपने आप किसी दोषी को कोई छूट या सजा माफी नहीं दे सकती।
अब सवाल यह है कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठने वाले नारी शक्ति के सम्मान व उनकी रक्षा के लिए अगर वाकई इतने ही ज्यादा फिक्रमंद हैं, तो फिर इस कानून में बदलाव करने के लिए संसद में कोई संशोधन बिल लाने से क्यों परहेज किया जा रहा है। गुजरात से शुरू हुई यह नफरत कर्नाटक जा पहुंची। जी हाँ, कर्नाटक के शिवमोगा में जो है एक तस्वीर टीपू सुल्तान और वीर सावरकर की लगाने को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आसपास के कई इलाकों में झड़पें भी होने लगी। आज़ादी की वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के बीच यहाँ भी माहौल खराब कर दिया गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कर्नाटक के ही भाजपा विधायक ईश्वरप्पा ने तो मुस्लिमों को सीधे धमकी भरे लहजे में कह दिया कि मुस्लिम नेता अपने युवाओं को संभालें। मतलब साफ है, देश का माहौल सुधारने के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को हम ये कहें कि अलग अलग भाजपा ही शासित वाले राज्यों में चकनाचूर कर दिया गया।